आसिया के भाई ने बाकायदा वक्कास से दुश्मनी पाल ली थी और अपनी बहन की शादी से न सिर्फ इनकार कर दिया था बल्कि मुबैना खुदकशी की भी धमकी दे दी थी। एक दिन आसिया अपने कमरे में रो रही थी कि उसकी माँ ने उसे देख लिया। क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप जाएं यहाँ से। लेकिन मुझे बता तो बेटा, क्यों रोए जा रही है? कुछ नहीं हुआ, मेरा दिल चाहता है मैं पूरी दुनिया को मार दूं या तो खुद मर जाऊं। भाई ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो क्यों नहीं समझते कि मैं वक्कास से शादी करना चाहती हूँ। मैं बता रही हूँ अम्मी, अगर मेरी जबान खुल गई ना तो बहुत बुरा होगा भाई के लिए। अच्छा, अभी तो चुप कर जा, मैं बात करूंगी अदनान से। चुप कर जा मेरा बच्चा। आसिया के भाई को जब ये यकीन हो गया कि उसकी बहन वक्कास ही से शादी करेगी तो अपनी बहन के लिए एक रिश्ता ले आया। अरे मेरी प्यारी बहन, दिखाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी को तो आने दो। अम्मी, अम्मी एक मिनट आना। अम्मी मुझे कुछ दिखाना है आप दोनों को। क्या दिखाना है? पहले आप देखेंगी। ये देखें, प्यारा है ना? है तो बहुत प्यारा, मगर कौन है ये? अम्मी ये मेरे बॉस का बेटा है, बहुत ही पढ़ा लिखा खानदान है और बॉस ने आसिया के लिए इसका रिश्ता भिजवाया है। अदनान, तुझे पता है ना कि तेरी बहन किसी और से शादी करना चाहती है? क्यों नहीं करेगी इससे शादी? दिमाग खराब हो गया इसका। इस पढ़े लिखे लड़के को छोड़ के उस जाहिल गवार से शादी करेगी ये? हाँ, उस जाहिल गवार से करूंगी मैं शादी। पागल हो गई हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मैंने कहा ना ऐसा कभी नहीं होगा, वरना यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। अदनान, मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी जहाँ कहेगी ना, मैं उसकी शादी वहां करूंगी। अगर तुझे कोई मसला है ना, अपना इंतजाम कहीं और कर ले जा, समझा? हमारे मामलात में मत बोला कर। इस वाक़े के बाद आसिया को यकीन हो गया था कि उसका भाई पसंद की शादी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वक्कास से एक खतरनाक मंसूबे की बात की। वक्कास मुबैना तौर पर राजी हो गया और इटली में रहते हुए किसी न किसी तरह किराए के कातिलों से बात करने में भी कामयाब हो गया। फिर एक रोज नामालूम कातिलों ने आसिया के भाई को रास्ते में गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सारी कहानी सामने आ गई। स्टोरी ये है कि हमें एकदम रिपोर्ट होता है कि एक मोटरसाइकिल पे एक सवार जो है उसको पीछे से, बैक साइड से, रेयर साइड से फायर क्लोज शॉर्ट डिस्टेंस फायर किया गया और उसकी डेड बॉडी मौजूद है। उस वक्त तक मामला बिल्कुल ब्लाइंड होता है। फिर हम इसको मजीद स्टडी करते हैं उसकी सीडीआर लेने से कि इसका रूट क्या था, ये कहाँ से आ रहा था। हमें पता चलता है ये अनारकली के एरिए का रहायशी था और वहाँ से एक बड़े गुमनाम से एरिए में ये हमें नाश में ली, जो कि एक निजी बेकरी की तरफ ये मूव कर रहा था। ये एक मेहनती लड़का था, ये बाहर दुबई में भी मुकीम रहा। उसके बाद ये यहाँ अपनी बेकरी बनाना चाहता था और इसलिए अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहा था एक निजी बेकरी में। लेकिन शायद उसकी बहन को ये बात मंजूर ना थी। वो वकास के साथ शादी करना चाहती थी। वकास का बहुत बखूबी मकतूल अदनान जानता था। ये दोनों बाहर दुबई में भी एक साथ मुकीम रहे और पढ़ाई भी उसकी कम थी और भाई ये बात पे बाजिद था अपनी बहन से कि तुम्हारी शादी पढ़े लिखे आदमी से करेंगे। इन बदबख्तों ने यही सोचा कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इसे इसकी जान लेना होगी। उसके लिए इन्होंने, जो इटली में बैठा हुआ है, उसने अपने भाई की जिम्मेदारी लगाई जिसका नाम अब्बास है। वो अब्बास यहाँ पे लोकल शूटर्स हायर करता है। इटली वाला वहाँ से पैसे भेजता है, ये 2,70,000 इन्हें देते हैं और 2 शूटर हायर करते हैं। वो 2-3 दिन उसकी रैकी करते हैं कि ये कितने बजे निकलता है, किधर जाता है, उसका रूट सारा करते हैं। फिर कोट लखपत का ये जो कच्चा जेल रोड का एरिया है, तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ पे सुनाटा होता है। वो दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फैसला करते हैं कि ये टारगेट हमारे लिए इजी है, यहाँ पे उसके पीछे पहुंचते हैं और काम लगा देते हैं। मुल्जिम आसिया के 2 कज़न समेत 2 शूटर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और मुबैना तौर पर पुलिस इटली से वकास को भी रेड वारंट के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रही थी। किरदार यही है कि मतलब जहाँ पे बात चल रही थी, हुई थी फुप्पो के बेटे की तरफ, वहाँ पे भाई इस चीज़ के खिलाफ थे कि रिश्ता वहाँ पे नहीं करना। घर वालों की सबकी रजामंदी थी इस चीज़ में।
तो जिससे बात हो रही थी या जिससे बात चल रही थी मंगेतर से, जब उनको एक दो दफ़ा भाई ने थ्रेट्स वगैरह भी दी थी कि इस स्टेज से पीछे हट जाए वरना मैं मार दूंगा, तो उन तक जब बात गई है तो उन्होंने मतलब कहा कि अगर भाई एक दफ़ा भी मानते हैं, दो दफ़ा भी मानते हैं, बातचीत करके वो तब भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि मतलब भाई से वो इस तरह से रास्ते से हटा देते हैं। उसको इन्होंने कहा था कि हमारा मेटल की शादी का मसला आ रहा है, उसका जो भाई है ना, हमारी भरजाई बनने वाली को, उसका जो भाई है ना वो मानता नहीं है, तो उसको जो है ना हमने जो है ना मारना है। तो इन्होंने हमें बताया किधर रहता है, हमें दिखाया, इन्होंने नारकली में रहता था हॉस्टल में, उधर हम 1-2 दिन गए हैं, तीसरे दिन हमने जो है ना उसको मार दिया। लड़के को मरवाने के लिए 2,70,000 रुपये तय हुआ था, जो मैंने इनको दिए थे पैसे। तो इन्होंने जाके पहले 1-2 दिन इन्होंने देखा है जहाँ पे रहता है, मैंने जाके दिखाया था, तो दूसरे तीसरे दिन इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भी ये वो काम हो गया। शब्बीर ने लाहौर में मुबैना तौर पर बहन के कहने पर अपने भाई को मुबैना कत्ल करने वाले वाक़े पर शदीद अफसोस और रंज का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।